आज यानी कि 25 जुलाई को मुनक़िद होने वाली तेलंगाना काबीना की मीटिंग 28 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ये इजलास इसलिए मुलतवी कर दिया गया क्योंकि तेलंगाना के 5 वज़रा इस वक्त नई दिल्ली में हैं। उन 5 वज़रा में 3 पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा और वी श्रीहरि हैं। मुबैना तौर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी OBC मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली में है। इस मीटिंग के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर वज़रा दिल्ली गए थे। दीगर 2 अहम वज़रा नायब वज़ीर आला मड्डू भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में हैं, जिसकी वजह से काबीना मीटिंग अब 28 जुलाई दोपहर 2 बजे होगी। राजस्थान के ज़िले झालावाड़ में जुमे की सुबह एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जहां एक सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल की इमारत की छत अचानक मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 4 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मजीद 20 बच्चे जख्मी हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद, पुलिस एहलकार और दीगर सरकारी हुकाम जाए हादसे पर रेस्क्यू कामों में मसरूफ़ है। मलबे के नीचे फंसे दीगर तलबा को निकालने की कोशिशें जारी हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मलबे में मजीद बच्चों के फंसे होने का खदशा है, जिससे हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि तेलंगाना में जुमा और हफ्ते को कई अदला में शदीद बारिशें होने का इम्कान है, जबकि दीगर इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। शुमाली खलीज बंगाल में बने कम दबाव के असर से 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ बारिशें बरसने का इम्कान है। अरब सागर से लेकर जनूबी छत्तीसगढ़ तक एक ट्रिप लाइन यानी कि दबाव की लकीर भी कायम है। महकमे ने कई अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा जुमेरात को भी खलीज बंगाल में बने कम दबाव की वजह से हैदराबाद समेत पूरी रियासत में हल्की ता तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हुई। तेलंगाना के करीमनगर के सरकारी अस्पताल में वाक़े माता शिशु अस्पताल में एक सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से चाकूदनी का वाक़या पेश आया, जिससे अस्पताल में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक चोपादंडी मंडल के मल्लापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाला महेश करीमनगर के सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करता था। उसकी बहन श्रवणी, जो 3 माह की हामिला थी, गुज़िश्ता 3 दिनों से खून बहने की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल की गई थी। इलाज के लिए उसे उसका बहनोई पाला कुर्ती महेश अस्पताल लाया था। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि हमल बरकरार रखना मुमकिन नहीं और इसलिए इसकात हमल किया गया। इस बात पर महेश सख्त नाराज़ हो गया और अपने बहनोई पाला कुर्ती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद महेश चीखो पुकार करता हुआ अस्पताल से फरार हो गया। अस्पताल के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीक़ात शुरू कर दी। जख्मी शख्स को इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया। ये वारंट हैदराबाद के नामपल्ली की अवामी नुमाइंदों की अदालत ने जारी किया। इत्तलात के मुताबिक खुदराबाद ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इंतखाबी दाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में बंडी संजय कई मरतबा अदालत की तरफ से भेजे गए समन के बावजूद पेश नहीं हुए। इस बुनियाद पर अदालत ने उनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया। ज़राए ने बताया है कि इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास जारी है, इसलिए बंडी संजय की तरफ से उनके वकील अदालत में वारंट रिकॉल की दरख्वास्त दाखिल करेंगे। इसके साथ ही वो 30 जुलाई को अदालत में पेश होने की इजाज़त भी तलब करेंगे। जुमेरात के रोज़ अब्दुल्लापुर मेट में एक शख्स ने मुश्तबा बेवफाई की वजह से अपनी बीवी को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। खातून की शनाख्त 35 साला समक्का के तौर पर हुई है, जो सूर्यापेट जिले की रहने वाली थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब जोड़ा एक सालगिरह की तकरीब में शरीक था। समक्का और उसके शोहर श्रीनिवास कुछ अरसा कबल अलग हो गए थे। ये खातून अब्दुल्लापुर मेट में किराए के फ्लैट में रहती थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब श्रीनिवास और समक्का श्रीनिवास की भांजी की बेटी की सालगिरह की तकरीब में शरीक थे। केक काटने के बाद मुलजिम ने छुरी निकाली और समक्का पर मुतादिद वार किए। शदीद जख्मों की वजह से खातून की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े के बाद पार्टी में मौजूद मेहमान हैरतज़दा रह गए। वारदात श्रीनिवास मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बताया गया है कि मुलजिम को रात देर गए गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात है जारी।